इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला लटक गया। खावर मानिका के अदम एतमाद पर जज फैसला सुनाए बगैर चैम्बर चले गए। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने केस ट्रांसफर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा, दरख्वास्त है केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर किया जाए। मुद्दई और समात में बिला वजह ताखीर के मुर्तकब हुए। मेरे ख्याल में एतराज़ के बावजूद इस केस का फैसला दूं। हाई कोर्ट इन अपीलों को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम फिक्स करे, अपडेट करें। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर फैसला लटक गया। खावर मानिका के अदम एतमाद पर जज फैसला सुनाए बगैर चैम्बर चले गए। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने केस ट्रांसफर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वकला का खावर मानिका पर अहाते अदालत में हमला। PTI वकला ने खावर मानिका पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हाथापाई के दौरान खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। जी हाँ, ख्वातीन ने खावर मानिका पर पानी की बोतलें फेंकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि PTI वकला का खावर मानिका पर अहाते अदालत में हमला। PTI वकला ने खावर मानिका पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हाथापाई के दौरान खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। ख्वातीन ने खावर मानिका पर पानी की बोतलें भी फेंकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये अहाते अदालत में वाक़या पेश आया है। PTI के वकला का खावर मानिका पर अहाते अदालत में हमला और PTI वकला ने खावर मानिका पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हाथापाई के दौरान खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। ख्वातीन ने खावर मानिका पर पानी की बोतलें फेंकी। तहरीक इंसाफ के वकला ने खावर मानिका पर अहाते अदालत में हमला किया, जिसके मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इद्दत निकाह केस का फैसला ना सुनाए जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बयानात मुकम्मल हो चुके थे, आखिर में जज पर दबाव डाला गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जानबूझकर फैसले को ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। बयानात मुकम्मल हो चुके थे, आखिर में जज पर दबाव डाला गया। कंप्लेनेंट खावर मानिका खुद आया, अदालत को वो कह रहे हैं कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। अदालत ने उसको 10 मिनट के लिए नहीं बल्कि पूरे आधे घंटे का टाइम दिया। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की, हम इंसाफ की खातिर, इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। दूसरी अहम बात, आज फैसला आ जाना था, आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। लापता शायर अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। वफाकी हुकूमत ने 2 हफ्ते बाद अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। आज़ाद कश्मीर के थाना धीरकोट की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि मुकदमा दर्ज है, पुलिस केस में तफ्तीश कर रही है। तो लापता शायर अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। वफाकी हुकूमत ने 2 हफ्ते के बाद अहमद फरहाद की गिरफ्तारी को आज जाहिर किया। आज़ाद कश्मीर के थाना धीरकोट की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। शायर अहमद फरहाद को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने नाके से गिरफ्तार किया। आज़ाद कश्मीर पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा कि अहमद फरहाद के पास शनाख्ती कार्ड दस्तावेजात नहीं थी, शनाख्त जाहिर न करने पर गिरफ्तार किया गया। शायर अहमद फरहाद को थाना धीरकोट में बंद करके मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़राए के मुताबिक अहमद फरहाद को किसी भी वक्त धीरकोट से इस्लामाबाद या मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया जा सकता है। शायर अहमद फरहाद को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने नाके से गिरफ्तार किया। आज़ाद कश्मीर पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अहमद फरहाद के पास शनाख्ती दस्तावेज नहीं थी, शनाख्त जाहिर न करने पर गिरफ्तार किया गया। बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट अडयाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। कहा, बानी PTI को कैद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सहूलत दस्तियाब है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI से मुताल्लिक जो खदशात हैं वो खदशात गलत नहीं हैं। बुलेटिन में बात करते हैं, 9 मई के तर्ज पर अवाम को फिर इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, बानी PTI हमारे साथ नहीं, मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं।
अवाम को 9 मई जैसे वाक़े की तरह इश्तियाल अंगेजी दिलवाना चाह रहे हैं, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये वो सियासी टोला है अपने छोटे सियासी मफाद की खातिर और दोबारा इक्तदार में आने की खातिर हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहा है जिससे पाकिस्तानी कौम को और मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। आज इमरान खान दुश्मनी हमारे साथ या सियासी सिस्टम के साथ नहीं कर रहा, वो दुश्मनी पाकिस्तान के साथ कर रहा है, वो दुश्मनी पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के ऊपर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में अहम इजलास खत्म। पार्टी ज़रा के मुताबिक मुशावरती इजलास में आइंदा बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इक़दामात की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। नदीम चौधरी से इस हवाले से बात करेंगे। जी नदीम, बताइएगा इजलास का एजेंडा में क्या क्या शामिल है? शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील मुशावरती इजलास जाती उम्रा रायगढ़ में हुआ, जो कि अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है। इस इजलास में आइंदा माली साल के बजट में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से मुख्तलिफ महकमों और वजारतों की जानिब से जो सिफारिशात पेश की गई हैं उनके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इस इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुख्तलिफ वफाकी वज़रा डॉक्टर मुसद्दिक़ अवैस लगारी, राना तनवीर हुसैन, अताउल्लाह तादर, जाम कमाल, राना तनवीर हुसैन समेत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुख्तलिफ पार्टी की जो सीनियर रहनुमा है वो भी इस इजलास में शरीक हुए हैं। इस इजलास में वफाकी और सूबाई महकमों के मुख्तलिफ जो सेक्रेटरीज और आला हुकाम है उन्होंने भी इजलास में शिरकत की। इस मुशावरती इजलास में आइंदा बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के हवाले से जो इक़दाम या जो तजावीज़ हैं उनके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। पार्टी ज़राए का ये कहना है कि वफाकी और सूबाई सतह पर आवाम को रिलीफ देने के लिए जो तजावीज़ हैं उसके हवाले से नवाज शरीफ ने भी अपने वसी तर इंतजामी और सियासी तजर्बे की बुनियाद के ऊपर अपनी जो तजावीज़ हैं वो भी पेश की गई है। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के हवाले से जो अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है अपने तमाम महकमों के हवाले से उन तजावीज़ के ऊपर भी यहाँ पर इस इजलास में तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। अब से कुछ देर पहले ये इजलास खत्म हुआ है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ से रवाना हो गए हैं एयरपोर्ट की जानिब, जहाँ से वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। एलपीजी माफिया की आपसी लड़ाई, कीमतों में बड़ी कमी। एलपीजी की कीमत 250 से कम करके 180 रुपए फी किलो हो गई। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स इरफान खोकर के मुताबिक एलपीजी इंपोर्टर्स और मकामी डीलर्स की लड़ाई के बायस कीमतों में कमी आई। एलपीजी का एक और जहाज 2 रोज में पाकिस्तान पहुंचेगा, कीमत में मजीद कमी आएगी। इस हवाले से आपको बता रहे हैं एलपीजी माफिया की आपसी लड़ाई, कीमतों में बड़ी कमी। बात करेंगे अपने नुमाइंदे तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। तालिब फरीदी, इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल जी, एलपीजी के तकरीबन 3 जहाज कराची पोर्ट पे पहुंच चुके हैं। चौथा जहाज आइंदा 24 घंटे में पहुंच जाएगा। जब देखा कि इंपोर्ट हो गई है तो लोकल OGDCL ने लोकल अफराद को नवाजने के लिए अपनी कीमत में 32,000 मैट्रिक टन की कमी कर दी है, जिसकी वजह से एलपीजी की कीमत जो है जो 240 से 250 रुपए में फरोख्त हो रही थी वो अब 180 से 190 रुपए में फरोख्त होनी शुरू हो गई है। और चौथा जहाज पहुंचने के बाद जो है एलपीजी की कीमत मजीद 20 से 25 रुपए कमी होगी। यानी कि ओगरा जो जिसने कीमत मुकर्रर की थी 238 रुपए, लेकिन कीमत फरोख्त जो हो रही थी आम मार्केट में वो 240 से 250 रुपए में फरोख्त हुई थी। इस दौरान तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए का बिजनेस जो किया था वो माफिया ने किया था। अब लोकल और इंटरनेशनल माफिया की आपस में लड़ाई की वजह से ये कीमत में कमी आई और आइंदा भी मजीद कमी का इम्कान है। जी तालिब फरीदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कराची पोर्ट पर मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बहरी जहाज लगन अंदाज। तर्जुमान KPT के मुताबिक कंटेनर बरदार बहरी जहाज साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर लगन अंदाज हुआ। तफसीलात जान लेते हैं, काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, बताएगा। जी बिल्कुल, कराची में जहाजरानी और पोर्ट्स के शोबे के लिए एक तारीखी तहवील है। आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहरी जहाज लंगर अंदाज हुआ है। के बड़े बहरी जहाजों में इसका शुमार होता है। 19,000 से जायद कंटेनर इस पर लदे हुए हैं। इसको ये कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज में कराची में गहरे पानी का टर्मिनल है, साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल। अब वहाँ इसको बर्थ फराहम की गई है। 2 बजे के करीब जहाज को। इसी के साथ इन स्टूडियो से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।